से पहले वर्ड समझते हैं कॉमर्स का मतलब क्या है। कॉमर्स का मतलब क्या है, ठीक है ना। कॉमर्स वर्ड इज मेड फ्रॉम टू वर्ड्स। फर्स्ट इज बिजनेस। अपन अकाउंटेंसी पे आएंगे, लेकिन अब अपन हर एक चीज अपन सीखेंगे, हर एक चीज अपन सीखेंगे डिटेल में और एकदम ओके। समझ के सीखेंगे। ऐसा नहीं रटना नहीं, आपको कुछ मगअप नहीं करना, आपको कुछ रटना नहीं है आपको। अब हर एक जो लॉजिक है ना, ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में है भी या नहीं, सारी चीज सीखनी है। तो कॉमर्स इज इक्वल टू बिजनेस प्लस हेल्पिंग वर्ब ऑफ बिजनेस। ठीक है, इन यस दो सर। वर्ड से मिलकर कॉमर्स बना है हमारा। चलो बताओ बिजनेस का मतलब क्या है। सोचो क्या होना चाहिए बिजनेस का मतलब। आप ट्रांजेक्शन भी करते हैं मार्केट में, हम कुछ जी। खरीदते भी हैं, क्या मतलब होना चाहिए बताओ बिजनेस का। वैसे आप बीएससी में डिटेल में पढ़ोगे इसको बिजनेस को, लेकिन यहाँ भी मुझे कुछ समझाना है बिजनेस के बारे में। बिजनेस की जब बिजनेस में जब हम किसी कोई चीज लेन देन करते हैं तो उसको इस प्रोसेस को बिजनेस कहते हैं। वेरी गुड। ठीक है, देखो इसका टेक्निकली डेफिनेशन क्या होगी यहाँ पे, या सिंपल मीनिंग में डेफिनेशन क्या होगी इसकी। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो तुमने कहा उसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड बिजनेस फॉर मेकिंग परचेज प्रॉफिट। आपको ये वर्ड यूज करना है, फॉर मेकिंग प्रॉफिट। बिजनेस का और ऑब्जेक्टिव मेकिंग। क्या है, प्रॉफिट को अर्न करना। या ओके, तो चलो बिजनेस ओके। का तो समझ लिया मैंने। अब नेक्स्ट वर्ड जो है इसका है वो हेल्पिंग वर्ब ऑफ बिजनेस। ये क्या है, तो उस नाम से पता लग रहा है मुझे, जो बिजनेस को हेल्प करने वाली वो हमारी क्या, हेल्पिंग वर्ब ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल या अकाउंटेंसी। जो हम अकाउंटेंसी पढ़ने वाले हैं, जो हम अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं, इट इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ हेल्पिंग वर्ब ऑफ बिजनेस। क्यों अकाउंटिंग बहुत ज्यादा हेल्प करती है बिजनेस को, कहना पर ये पढ़ेंगे आगे क्यों करती है ना। चलो एक स्टूडेंट और है, काफिल अहमद। वॉइस आ रही है आपको, चलेगा वापस ये। जी सर आ रही है। मोहम्मद हो रहा होगा ना, व्हाट सर? मोहम्मद है ना आपका नाम। जी सर। अच्छा नहीं, काफिल का एक बार एक नया स्टूडेंट और एंटर हुआ था, काफिल। वो पता नहीं वहां पे लॉग आउट हो गया वो। चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा। हाँ, तो हम कहाँ थे, हम थे एक तो वर्ड था बिजनेस और सेकंड वर्ड क्या, हेल्पिंग वर्ब ऑफ बिजनेस। हेल्पिंग ऑफ बिजनेस के एग्जांपल हमारे यहाँ पर क्या है, एक तो अकाउंटिंग, और भी एग्जांपल कौन कौन से होंगे हेल्पिंग ऑफ बिजनेस के, बैंकिंग। या बैंकिंग का बहुत बड़ा रोल है बिजनेस के अंदर। इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, ना ये सारे एग्जांपल ज्यादा, ये बिजनेस को बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं ये, इसलिए अपन ने इसको नाम दिया है, इसलिए अपन ने इनको नाम हेल्पिंग दिया है ऑफ हेल्पिंग वर्ब ऑफ बिजनेस। बिजनेस। ओके, तो कॉमर्स वर्ड इज मेड फ्रॉम टू वर्ड, फर्स्ट इज बिजनेस, सेकंड क्या, हेल्पिंग वर्ब ऑफ बिजनेस। ठीक है, अब और आगे चलते हैं इसके अंदर। अब समझते हैं अकाउंटिंग का मीनिंग। तो हमने कॉमर्स का मीनिंग समझ लिया, कॉमर्स वर्ड इज मेड फ्रॉम टू वर्ड, फर्स्ट इज बिजनेस, सेकंड हेल्पिंग वर्ब ऑफ बिजनेस। तो अकाउंटिंग इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ बिजनेस। अब अपन डिटेल में सीखेंगे अकाउंटिंग का मीनिंग क्या, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, क्यों करते हैं अपन अकाउंटिंग, हमारे हर एक चीज को डिटेल में सीखने वाले हैं। जी। चलो अकाउंटिंग पे आते हैं अपन। ठीक है, अभी डेफिनेशन में नहीं जाना अकाउंटिंग, अभी केवल सिंपल सा मीनिंग समझना है मुझे। एक सिंपल ले मैन की लैंग्वेज में क्या मतलब होना चाहिए अकाउंटिंग, वो समझते हैं अपन यहाँ पे। इन सबके नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। टू रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। रिकॉर्ड द फाइनेंशियल। मुझे कुछ ट्रांजेक्शन, अभी वर्ड जो नए नए वर्ड आ रहे हैं वो सबको सीखना है। ये ट्रांजेक्शन का मीनिंग क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का मीनिंग क्या है। तो देखो मुझे एक सिंपल मेल लेमैन की लैंग्वेज में यहाँ पे अकाउंटिंग का मतलब है, मुझे रिकॉर्ड करना है, मुझे मुझे रिकॉर्ड करना है कुछ ट्रांजेक्शन को।
अभी ट्रांजेक्शन मतलब मैंने कोई गुड्स परचेज किया, और सेल सर किया, ठीक है, गुड्स परचेज किया, सेल किया, ये सब हमारे ट्रांजेक्शन है हमारे। भाई बिजनेसमैन क्या करते हैं बताओ, कुछ परचेज करते हैं, कुछ सेल करते हैं, ये सब चीजें होती हैं अकाउंटिंग के सेल अंदर, करते हैं। ठीक है। तो उसको मुझे रिकॉर्ड करना है, यानी मुझे एक समझ लो, एक सिंपल लेवल की लैंग्वेज में मुझे कॉपी तैयार करनी है, कॉपी उठानी है, उसमें मुझे कुछ लिखना है मुझे। और वो कैसे लिखना है वो सब हम पढ़ेंगे डिटेल में अकाउंटिंग के अंदर। तो मुझे उसको रिकॉर्ड करना है, उन सबको लिखना है। क्यों लिखना है इसको भी पढ़ते हैं आगे, क्यों लिखना है, क्यों कर रहे हैं सर अकाउंटिंग, क्यों कर रहे हैं अपन, क्या रीजन है अकाउंटिंग करने का। तो अकाउंटिंग मैंने यहाँ पे क्या है, टू रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। अब समझते हैं व्हाई टू मेड अकाउंटिंग, या व्हाट इज द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का पर्पस क्या है, या रीजंस क्या है इसके। सबसे पहला रीजन यहाँ पर इसका होगा टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। क्या रीजन है सबसे पहला यहाँ पे इसका, थोड़ा थ्योरेटिकल पढ़ना है आपको। प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस। फाइंड, यस, टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, सर मैं पीएल नोट, बोलते हैं। आप बोलिए। मे आई नोट डाउन इट। हाँ मोहम्मद बोलिए, आवाज नहीं आ रही। तो मैं इसे लिख सकता हूँ अभी। हाँ बोले, नोट कर लो, हाँ नोट कर लो इनको, क्योंकि आपको जो नेक्स्ट अभी जो चैप्टर पढ़ाए जाएंगे अकाउंटिंग टर्म्स वगैरह, हाँ अच्छा चलो नोट कर लो इनको, अच्छा है, यहाँ नोट कर लो, अकाउंटिंग नोट कर लो इसको। क्योंकि थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन है इसके, इसके मैं आपको नोट, या वो, हाँ, या आपको नोट ही कर लो आप ये। तो जो नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करेंगे उसके आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा मैं, वो आपको नोट, क्योंकि वो बहुत ज्यादा, थोड़ा जो ज्यादा थ्योरी है ना वो, तो वो आपको नोट मिल जाएंगे उसके आपको, ये आप नोट कर लो एक करो। तो अकाउंटिंग वाला टू रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, अपन उसकी प्रॉपर डेफिनेशन सीखेंगे आगे, क्या है प्रॉपर डेफिनेशन अकाउंटिंग की, अभी खाली सिंपल मीनिंग समझना है आपको ना। या फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स। ओके सर। ठीक है, पीएल है ना, प्रॉफिट लॉस शॉर्ट में बोलते हैं पीएल है ना, पी ऑब्लिक एल है ना। टू पीएल ऑफ द बिजनेस लिख दो आगे, टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस लॉस ऑफ बिजनेस। ऑफ द बिजनेस। सेकंड रीजन क्या है, हर एक बात को नोट करना अच्छे चलते। टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन, नोट करना, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। टू नोट द फाइनेंशियल। टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ब्रैकेट में लिख देना इसमें, जो आगे ब्रैकेट में लिख देना असेट्स एंड लायबिलिटीज। व्हाट सर? असेट्स एंड लायबिलिटीज, ये कुछ Asset नए वर्ड्स हैं, मैं आपको सिखाऊंगा इसका मतलब क्या होता है, अभी खाली नोट कर लो इसको। liabilities। काफिल अहमद, वॉइस आ रही है आपको? ठीक है, सारे स्टूडेंट मुझे साथ लेके चलना है, जो भी स्टूडेंट्स हैं। लाइबिलिटीज तो इसको बोलते हैं ना कि जो मतलब जो चीज, क्या बोले, हाँ बताओ। ठीक है, कोई नहीं, आप टेंशन मत लो मोहम्मद, मैं बिल्कुल आपको एक एक चीज क्लियर करूंगा, असेट्स का मतलब क्या है, लायबिलिटी का मतलब क्या है, अभी छोड़ दो, अभी रहने दो, अभी कोई काम की नहीं है वो चीज समझने की, अभी खाली तुमने ब्रैकेट में लिखा है। अभी मैं उसमें दोबारा देनी पड़े, क्या कह रहे हो? लाइबिलिटी जो चीज मुझे फिर दोबारा देनी पड़ी, मतलब कुछ कुछ टाइम के बाद हाँ, मुझे मुझे वो। पे करना है, आउटसाइडर्स को पे या करना है, बिल्कुल वेरी गुड, अच्छा पता है आपको, बट इसको और वन डिटेल में सीखेंगे। एक बार, एक काफिल को थोड़ी दिक्कत हो रही है, एक बार काफिल वॉइस आ रही है आपकी, मतलब मेरी Yes, वॉइस yes, आ sir. रही है आपको? Yes. I can hear it. Yes, sir. Arya was. गुड इवनिंग, कैसे हो आप? Very good. What about you, sir? ओके ओके, काफी ठीक है, मैं दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ। मोहम्मद, एक बार दोबारा समझो एक बार चीजों को वापस आप।
सबको साथ लेके चलना है अपने को। तो ठीक है, अपन हमने स्टार्ट किया अकाउंटेंसी। माय नेम इज गौरव। ठीक है, हमने अकाउंटेंसी स्टार्ट किया, तो ये आपको समझना अच्छे तरीके से अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखो फर्स्ट से मैंने सिखाया, ये आपको नोट करते जाओ ना। एक काम करो, काफी अभी नोट करते जाओ चीजों को। पहले मेरी बातें सुन लेना, ढंग से समझ लेना, उसके बाद नोट करना। मैं आपको बता दूंगा आपको कब नोट करना है। ठीक है, पहले मेन समझना जरूरी है। ठीक है, समझना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और आपको हर चैप्टर के नोट्स मिल जाया करेंगे। इसका जो ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्ट दिस चैप्टर जो ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है और मतलब थोड़ा ठीक है इंट्रोडक्टरी पार्ट है, तो ज्यादा कोई इतना है। ठीक है, इसके आपको नोट्स नहीं, आप नोट कर लो आप। तो फर्स्ट अपन ने स्टार्ट किया अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। अकाउंटिंग, व्हाट इज अकाउंटिंग, तो आपको नोट करना है टू रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। इसका मतलब आपको और समझा दूं डिटेल में। आपने सुना होगा, आपने बिजनेस देखा होगा, मार्केट में बिजनेस होता है, परचेज करते हैं, सेल करते हैं। तो वहां जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनको मुझे रिकॉर्ड करना है कॉपी के अंदर। अभी तुम्हें केवल इतना समझना है अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, सिंपल सा, कि मुझे कुछ ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। वापिस चला गया क्या? I काफी think लोग आ रहे हैं, लॉग आउट हो रहे हैं। नेट की प्रॉब्लम होगी वहां पे, नेट की प्रॉब्लम होगी सर। काफी वॉइस आ रही है। सर where are you from sir? Hello. Yes. Yeah, sir. आ रही है आवाज, आ रही है। ओके ओके, ठीक है काफिल। हाँ देखिए काफिल, हाँ तो आपको यहाँ से नोट करना है। काफिल यहाँ से नोट कीजिए। Yes. पहले एक बार समझिए साइजिए, फिर आप नोट कर लीजिए। उसके बाद अपन ने स्टार्ट किया अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का फर्स्ट मीनिंग जो बताया वो बताया, मैं वो लिखवाया मैंने आपको यहाँ पे। तो अकाउंटिंग का मीनिंग है टू रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। मुझे रिकॉर्ड करना है ट्रांजेक्शन को। ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है अकाउंटिंग के अंदर, परचेज करना, सेल करना, पैसे आना, पैसे जाना, ये ट्रांजेक्शन होते हैं बिजनेस के अंदर। अब इसको और डिटेल में लेंगे आगे जाके। तो मुझे इसको रिकॉर्ड करना है। तो रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, मुझे लिखना है कॉपी के अंदर इसको। तो क्वेश्चन ये आता है, सर वाई, क्या फ्री बैठेंगे सर हम जो लिखेंगे, कुछ काम क्या है, क्यों कर रहे हैं अकाउंटिंग। तो मैंने इससे आगे लिखे हैं रीजन। तो फर्स्ट रीजन मैंने क्या लिखा था, टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है बिजनेस का, कि मेरे बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, तो उसके लिए आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, मस्ट है। अगर Yes, sir. अकाउंटिंग नहीं हो पाएगी तो हम कैसे प्रॉफिट लॉस जान पाएंगे, नहीं जान पाएंगे, बिल्कुल नहीं जान पाएंगे प्रॉफिट लॉस। और एक बात थोड़ा देखो ना, अकाउंटिंग की इमेजिन करने की चीज है। थोड़ा है ना, इसको इमेजिन भी क्या करो कि हाँ ऐसा हो रहा है। और रियल लाइफ में तुम देखते हो चीजें, जो मार्केट के अंदर जब तुम कुछ खरीदने जाते हो या कुछ बेचने जाते हो, तुम देखते हो चीजें ये कि मार्केट में ऐसा हो भी रहा है, नहीं हो रहा, बिल्कुल होता है ऐसा सब चीजें। और थोड़ा और देखो, थोड़ा और इमेजिन करो चीज को। देखो मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर तुम्हारे को। जैसे मान लो एक बिजनेसमैन हो। अब तुम है ना गुड्स परचेज भी करते हो, सेल भी करते हो। अब मान लो तुम एक पर्सन से ना बहुत बार तुमने गुड्स परचेज किया है, सेल किया है। तुमने ना मतलब एक दिन में मान लो 2-4 बार, या एक महीने में तुमने 10 बार 20 बार उससे परचेज सेल किया है। मान लो 20 दिन बाद वो पर्सन आता है, वो बोलता है बताओ मेरा बैलेंस कितना है। मतलब बैलेंस का मतलब मैं तुमसे कितने पैसे मांगता हूँ, या तुम मुझे कितने पैसे दोगे। अगर वो आपसे ये सवाल करता है, और अगर आपने अकाउंटिंग नहीं कर रही तो बताओ उसका आप जवाब कैसे दोगे। अब तो सारे ट्रांजेक्शन भूल चुके होंगे इसका मतलब। अरे हमको तो 3 दिन का पहले जो खाया वो याद नहीं रहता कि क्या खाया था, 3 दिन पहले क्या सब्जी बनी थी, तो ये इतना लंबा कैसे याद रहेगा बताओ। सही बात नहीं है, बताओ। Yes sir. Definitely, sir. बिल्कुल। तो ये भी एक वन ऑफ द रीजन है इसका कि हमको अकाउंटिंग क्यों करनी पड़ रही है। कि अगर मान लो हमें बाद में जानना हो कि पहले कौन कितने से देने, कितने से लेने हैं सामने वाले पर्सन से, या कितना गुड्स आया कितना गुड्स गया, इसको मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, मस्ट है। अगर रिकॉर्ड नहीं करोगे तो आप ये जान नहीं पाओगे बिजनेस को प्रॉफिट लॉस बिजनेस को क्या हो रहा है। तो फर्स्ट रीजन क्या है अकाउंटिंग करने का, टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट मैंने सेकंड रीजन क्या बताया, अभी इसको नोट कर लेना, कोई बात नहीं, आपको नोट करने का टाइम दे दूंगा आपको। और हर एक चीज अच्छे समझो, देखो अच्छे से रटो मत, कुछ भी रटना नहीं है आपको, कुछ मगअप नहीं करना आपको। सेकंड मैंने रीजन लिखवाया है टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। मैंने इसका मतलब समझाया नहीं था, मोहम्मद तुम भी देख लो, इसका मतलब समझाया नहीं था तुम दोनों को ही। इसका मतलब है कि बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा है। तुमने एक डायलॉग सुना होगा, तुम्हारे पास क्या है,
बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है ना। यस सर। तो मतलब वही है ना कि क्या है तुम्हारे पास, क्या रिसोर्सेज है तुम्हारे पास। मेरे पास कैश कितना पड़ा है, मेरे पास बिल्डिंग कितने रुपए की है, मेरे पास कार कितने की पड़ी है, ये सब असेट्स होती है हमारी। इसको अकाउंटिंग में असेट्स बोलते हैं अपन। और एक वर्ड लाइबिलिटी आ रहा है, अरे टेंशन मतलब मैं ये वर्ड आगे मैं डिटेल में लिखवाऊंगा आपको क्या मतलब होता है इन सब का, लेकिन अभी खाली सिंपल सा मतलब समझ लो इसका यहाँ पे क्या है कि उनका जो रिसोर्सेज पड़े होते हैं वो मेरी असेट्स होती है। और लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है कि मुझे कितना पैसे पे करने हैं इन फ्यूचर, मुझे कितने पैसे पे करने हैं इन फ्यूचर आउटसाइडर्स को, वो मेरी लाइबिलिटीज होती है। तो मुझे जानना है बिजनेस को, बिजनेस का कितना रिसोर्सेज है, कितनी लाइबिलिटीज है, उसको हम बोलते हैं टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। आपकी पोजीशन क्या है आपकी, और बोलते हैं ना अपन क्या नहीं बोलते तुम्हारी क्लास में क्या पोजीशन है, तुम कहाँ मिडिल स्टूडेंट हो या एवरेज हो या टॉपर हो या लोअर हो, कौन से इस तरह के स्टूडेंट हो आप। ऐसे मुझे बिजनेस की पोजीशन जाननी है कि बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा है। ठीक है, तो सेकंड रीजन क्या है इसका, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो एक काम करो, नोट कर लो, बाकी नेक्स्ट चैप्टर से आपको तो पूरी डिटेल में नोट्स मिल जाएंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर से, इसको नोट कर लो लेकिन। ओके। ठीक है, और मैं समझा दूं तो एंट्रेंस पूछते भी रहो, कोई डाउट हो तो, वैसे तो कोई डाउट आने नहीं दूंगा तुम्हारे को मैं, बट फिर भी। सर डाउट कोई नहीं है, बट अभी फिलहाल आई एम ड्राइविंग राइट नाउ, सो तो अभी नोट करना पॉसिबल नहीं है, बट कल से आई विल। अच्छा अच्छा, अभी आप ड्राइविंग कर रहे हो क्या? हाँ जी सर, एक्चुअली हमने होम टाउन आया था तो अभी दिल्ली दोबारा जा रहा हूँ तो इसलिए। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट हो जाएगा आपके मोबाइल से, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट मैंने ऑलरेडी ले लिया सर। जी जी हाँ, ओके ओके, ओके। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ऐसे भी इंट्रोडक्टरी क्लास है आज, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे आप कल से नोट कर लेना इनको। यस सर, डेफिनेटली। चलो ओके, हाँ हाँ नेक्स्ट समझते हैं। चलो चलो, अकाउंटिंग का मतलब समझ लिया, ये भी समझ लिया अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं। अब जाते हैं थोड़ी अकाउंटिंग हिस्ट्री के ऊपर कि सर अकाउंटिंग थोड़ा हिस्ट्री बताइए ना कि अकाउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हुई, क्या, ये भी जानना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन बनता है एग्जाम में इसका तुम्हारे एग्जाम में, तो ये भी जानना जरूरी है। एक मिनट ना, अकाउंटिंग की हिस्ट्री क्या है, अकाउंटिंग की हिस्ट्री। तो फर्स्ट पॉइंट है हिस्ट्री का, तो ना अकाउंटिंग की जो स्टार्टिंग हुई वो हुई 1494 में। जो हमारे अकाउंटिंग के गॉड फादर हैं, ना हर एक सब्जेक्ट का गॉड फादर होता है, तुमने 10th वगैरह में पढ़ा होगा। फिजिक्स फिजिक्स का कोई और गॉड फादर है, कोई केमिस्ट्री गॉड फादर है, ऐसे अकाउंटिंग ही किसने स्टार्ट करी होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो इन 1490 गॉड फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन है हमारी, वो भी नोट करना, कोई पूछ सकता है तुम्हारे से, क्वेश्चन ही बनता है एग्जाम में। तो ना ये इटालियन पर्सन है, ये इटालियन पर्सन है, इटालियन पर्सन है ये, इटली के हैं यानी हमारे भारत देश के नहीं है। इनका नाम है लूकास, LUCS पेसियोली। तो ये पर्सन का नाम है लूकास पेसियोली, LUCAS PACIOLE। लूकास पेसियोली हमारे अकाउंटिंग गॉड फादर है। कोई पूछे आपसे अकाउंटिंग गॉड फादर कौन है तो आपको बताना है लूकास पेसियोली। ये एक इटालियन पर्सन थे, इन्होंने अकाउंटिंग स्टार्ट करी थी। नेक्स्ट वर्ड, सेकंड वर्ड ध्यान रखना, हमारी अकाउंटिंग का सिस्टम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ अकाउंटिंग ऑफ सिस्टम, हमारा अकाउंटिंग सिस्टम क्या है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, आपको सबके पता होना चाहिए नाम यहाँ पे लिखना। डबल एंट्री सिस्टम, हमारे अकाउंटिंग सिस्टम का नाम क्या है, डबल एंट्री सिस्टम। तो हमारे अकाउंटिंग सिस्टम का नाम क्या है, डबल एंट्री सिस्टम। इसका मतलब समझ लो यहाँ पर, एवरी ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड इन 2 साइड्स, फर्स्ट इज डेबिट, सेकंड इज क्रेडिट। अकाउंटिंग में तुम्हें जीवन भर ये पढ़ना है जब तक तुम अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, इवन 12th क्लास, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सब में आपको अकाउंटिंग में ये वर्ड पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है अकाउंटिंग के। डबल डबल एंट्री सिस्टम, क्या नाम है इसका, डबल एंट्री सिस्टम। इसके आगे लिख देना, डैश के लिखो, इसके आगे नोट, चलो नोट दो मत, मैं लिख रहा हूँ, आप ले लो स्क्रीनशॉट इसका। एवरी ट्रांजेक्शन, थोड़ा एवरी ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड
every transactions are recorded in two sides. Every transactions are recorded in two sides. First is debit और second it's credit. धन को प्यार से बोलते हैं, डेबिट को प्यार से बोलते हैं डीआर। जैसे सलमान खान को प्यार से क्या बोलते हैं, सल्लू बोलते हैं ना अपन। डेबिट को क्या बोलते हैं, डीआर, और क्रेडिट को क्या बोलते हैं अपन, सीआर। सीआर। तुमने सुना होगा, तुमने ऑब्जर्व भी किया होगा, मोबाइल में मैसेज आता है कि भाई योर अकाउंट विल बी डेबिटेड, योर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, है ना? किया है ना ऑब्जर्व कई बार? यस सर मेरे टाइम्स, है ना? जब क्रेडिट वाला आता है तो थोड़ा खुशी होती है ना, लेकिन डेबिट वाला आता है थोड़ा थोड़ा दुख होता है। यस सर। ठीक है, मैं तुम्हें समझाऊंगा इसका मतलब भी क्या होता है डिटेल में। इसका मतलब है ना, पता है अकाउंटिंग के हिसाब से, और जो बाहर जो बैंक हमारे जो ट्रांजेक्शन करता है, थोड़ा दोनों का फर्क होता है, बहुत दो फर्क होता है। वो कुछ और यूज करता है, उसका कुछ बिजनेस कुछ और यूज करता है, बैंक कुछ और यूज करते हैं, इसलिए वो समझेंगे डिटेल में आगे जाके। ठीक है, तो डबल इंडिकेशन बताओ। डबल इंडिकेशन का मतलब यहाँ पर क्या है कि एवरी ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड इन टू साइड, फर्स्ट इज डेबिट, सेकंड इज क्रेडिट। तो यहाँ पर ये है डबल इंडिकेशन का मतलब। नेक्स्ट, अब देखो एक क्वेश्चन ही आता है, मुझे प्रॉफिट लॉस निकालना है बिजनेस का, तो मैं प्रॉफिट लॉस कब निकालूं बिजनेस का? 1 साल बाद निकालूं, 2 साल बाद निकालूं, या जब बिजनेस एंड हो जाए तब प्रॉफिट लॉस निकालूं? ना मैं जगह जगह पर क्या करूंगा, टाइम टू टाइम में क्या करूंगा ना, कुछ कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करूंगा अकाउंटिंग के। वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। मैं सारे कॉन्सेप्ट एक साथ डिस्कस नहीं करूंगा, जो सारे कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल है, मुझे जहाँ जरूरत लगेगी उसकी, या इस प्रैक्टिकल के टाइम पर इसकी जरूरत है इस कॉन्सेप्ट, वहां डिस्कस करूंगा उस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पर। तो एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, उसका जवाब उस कॉन्सेप्ट से दूंगा मैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन ये है कि सर आप अकाउंटिंग का जो प्रॉफिट लॉस निकालोगे वो कब निकालोगे सर? जैसे मान लो मैंने बिजनेस आज स्टार्ट किया, आज मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, आज है ये 7 तारीख है, 7 जून, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। मुझे मैं प्रॉफिट लॉस कब निकालूं बिजनेस का? 1 साल बाद निकालूं, 6 महीने बाद निकालूं, एक या 100 साल बाद निकालूं, या जब बिजनेस बंद हो जाए तब निकालूं? एक क्वेश्चन ये आता है मेरे सामने। तो ना इसका जवाब कौन देता है? इसका जवाब देता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट नोट कर लो। नेक्स्ट हमारा क्या है? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। मोहम्मद समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। तो देखो हमारा जो क्वेश्चन था ना कि वही ना, मुझे कब अकाउंटिंग, मुझे प्रॉफिट लॉस कब निकालना है, उसका जवाब मुझे इस कॉन्सेप्ट ने दे दिया है। तो क्या कहते हैं ये कॉन्सेप्ट भाई साहब, क्या कहते हैं? ये कहते हैं आपको सिंपलिसिटी के लिए आपको हर एक साल के बाद निकालना है प्रॉफिट लॉस। क्या कहते हैं ये कि हमें हर एक साल के बाद प्रॉफिट लॉस निकालना है। तो जरूरी है 1 साल बाद, मैं 1.5 साल बाद निकालूंगा प्रॉफिट, मैं 2 साल बाद निकालूंगा प्रॉफिट, मेरी इच्छा। मैं तो नहीं मानूंगा इस कॉन्सेप्ट की। कोई कुछ ना आर्ग्यू कर सकता है कि मैं तो नहीं मानूंगा इस कॉन्सेप्ट में, तो 1 साल बाद, मैं तो 2 साल बाद निकालूंगा। निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। पर फिर क्या होगा, थोड़ा दिक्कत आना स्टार्ट हो जाएगी आपको आगे जाके, फिर ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा हो जाएंगे, गलत निकलने के चांसेस होंगे प्रॉफिट लॉस के। इसलिए कॉन्सेप्ट कहता है 1 साल बाद प्रॉफिट निकालो, सही रहता है। यस सर। अब ना 1 साल कब से, क्वेश्चन याद है 1 साल कब से कब तक, ये तो बताओ। क्वेश्चन आता है कि 1 साल कब से कब तक। तो सुनो यहाँ पर आगे देखो, 2 तरह के ईयर सजेस्ट किए ना इसने 2 तरह के ईयर सजेस्ट किए हैं। पहला होता है कैलेंडर ईयर, नोट कर लेना, कैलेंडर ईयर। तो 2 तरह के ईयर इसने बताए हैं। पहला होता है कैलेंडर ईयर, यानी ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, आपकी इच्छा हो आप कैलेंडर ईयर फॉलो करो, और आपकी इच्छा हो एक ईयर और होता है, उसका नाम है फाइनेंशियल ईयर। उसका नाम क्या है? फाइनेंशियल ईयर। अब कैलेंडर ईयर, तुमने सबने कैलेंडर देखा होगा, बताओ कब से कब स्टार्ट होता है, कब एंड होता है, बोलो। जैन से। वेरी वेरी गुड, सही बच्चों से सवाल पूछ रहे हो हम तो 12th क्लास में सर। कोई बात नहीं, मैं तो बच्चों की तरह पढ़ाऊंगा तुम्हारे को। हाँ, कैलेंडर ईयर कब से स्टार्ट हुआ? जनवरी से लेकर दिसंबर तक। तो हमारा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या कहता है, किसी व्यापारी की इच्छा हो, किसी ट्रेडर की इच्छा हो, वो तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक बनाए। और एक ईयर सजेस्ट किया है इसने, देख लो तुम्हें कौन सा पसंद आता है। उसका नाम है फाइनेंशियल ईयर। पता है तुम्हें कब से कब तक स्टार्ट होता है फाइनेंशियल ईयर? 1 अप्रैल टू 31 वेरी मार्च। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, जिसने जवाब दिया बहुत बढ़िया। 1 अप्रैल से 31 मार्च।
तो फर्स्ट से 31 मार्च हमारा फाइनेंशियल होता है। कैलेंडर कब से होता है हमारा? जनवरी से लेकर दिसंबर तक। तो ये 2 ये सजेस्ट किए हैं इसने, जिसकी जो इच्छा वो मेंटेन करे, कोई दिक्कत नहीं। इवन पता है, कई मैंने बताया ना, ये तो क्या अपनी इच्छा के ऊपर है, हमारे वॉलंटरी ही है, ये कोई कंपलसरी नहीं है यहाँ पर ये। तो कई ट्रेडर पता है क्या करते हैं, ये दोनों ईयर को फॉलो नहीं करते। तो वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं दिवाली आएगी ना, या जिस दिन ईद आएगी, उस दिन मैं ना नया अकाउंट बनाऊंगा। पता है कई लोग ऐसे करते हैं, कई ट्रेडर से, कि जिस दिन ईद आएगी, जिस दिन रमजान का महीना स्टार्ट होगा ना, नया साल जब स्टार्ट होगा, उस दिन मैं क्या करूंगा, मैं अकाउंट तैयार करूंगा मैं। कई ट्रेडर ऐसे करते हैं यहाँ पर हमारे मार्केट के अंदर। ठीक है, तो वो क्या करते हैं फिर, वो उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, उस 1 ईयर के अकॉर्डिंग चलते हैं। फिर वो चलते हैं अक्टूबर से लेकर अक्टूबर तक। ठीक है, जैसे भी उसको सूट करता है उनको। बट बताओ तुम्हें एक बात बताओ, तुम्हें एक बता दो एडिशनल बात तुम्हारे को एक्स्ट्रा। वो ये है कि जो कंपनीज होती है ना, कंपनीज जो होती है, उनके लिए कंपलसरी था ना, उनके लिए मैंडेटरी कर रखा है, उनको ऑप्शनल नहीं है उनको। सॉरी, उनके लिए कंपलसरी कर रखा है। वो क्या, वो है फाइनेंशियल ईयर। सरकार ने कह रखा है, मोदी सरकार ने कह रखा है कि आपको कौन सा ही फॉलो करना है, आपको फॉलो करना है फाइनेंशियल ईयर। आप अपने अकॉर्डिंग काम नहीं करोगे, हमने जैसे कहा वैसे फॉलो करो। तो जी मैं ऑप्शन बता रहा हूँ, ये किसके लिए है? ये सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए, ये पार्टनरशिप के लिए। क्या होता है देखो, अब मैं आगे डिस्कस करता हूँ मैं। ठीक है, हो गया यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट? नो सर। नो सर। चलो अब समझ लो, देखो चीजें। नेक्स्ट वर्ड में सीखना है फॉर्म्स, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। प्रैक्टिकल भी कराऊंगा आपको सारा, मैं बिल्कुल आपको एकदम डिटेल में पढ़ना है एक चीज को, आपको कोई भी डाउट नहीं आने दूंगा, बिल्कुल बढ़िया आपके नंबर आएंगे एग्जाम में। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सुनना यहाँ पे, मतलब बिजनेस के कई सारे टाइप्स होते हैं, छोटा बिजनेस, बड़ा बिजनेस, उससे और बड़ा बिजनेस। मैंने 3 वर्ड यूज किए, छोटा बिजनेस, उससे थोड़ा बड़ा, फिर और थोड़ा बड़ा। तो इसका मतलब क्या है? फर्स्ट होता है सोल ट्रेड, सेकंड होता है पार्टनरशिप, और थर्ड होता है कंपनी। Sir, I am not able to see anything on screen. आपको नहीं दिख रही स्क्रीन? अब डिग्री से अब आ रहा है, देखो एक बार देखिए। सर एक बारी ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक बारी दोबारा से आप हाँ दोबारा बता रहा है ना। मतलब बिजनेस के कई सारे मतलब होते हैं ना, एक तरह से एक छोटा मकान, फिर उससे और थोड़ा बड़ा, फिर और एकदम मतलब क्या क्या बोलते हैं, बंगला आ गया बहुत बड़ा। मतलब बिजनेस करने से कई सारे फॉर्म होते हैं, बिजनेस फॉर्म्स के, कई सारे बिजनेस के फॉर्म्स होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के। छोटा बिजनेस, उससे थोड़ा बड़ा, मिडिल, फिर और थोड़ा बड़ा। जो सबसे छोटा होता है उसको बोलते हैं सोल ट्रेड। मतलब आपके पीछे गली में एक दुकान खुली हुई है, राम किराना स्टोर या मोनू डिपार्टमेंटल स्टोर, दिस इज कॉल्ड सोल राइडरशिप। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन में जाए तो इसकी डेफिनेशन क्या है प्रॉपर? सिंपल सा मतलब है सोल ट्रेड का, जिसका एक ही ऑनर है, एक ही मालिक है। फिर सबका मालिक एक है, वो वाला मालिक नहीं जिसका ऑनर एक ही है, सारा प्रॉफिट उसी पर्सन का है, सारा प्रॉफिट वही लेगा, सारा लॉस भी वही लेगा। सिंगल ऑनर, जिस में सिंगल ऑनर होता है। हमारे पीछे जो गली में दुकान खुली हुई है, वहां एक सिंगल ऑनर, एक अंकल जी बैठते हैं सिंगल, यस सर। उनके साथ कोई पार्टनरशिप में नहीं है। दिस इज कॉल्ड सोल ट्रेड। अब ये छोटा बिजनेस होगा यहाँ पर। अब मुझे अगर बिजनेस होना, मुझे बिजनेस को थोड़ा बड़ा करना, तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा पार्टनरशिप की तरफ, जहां पे ऑनर क्या होंगे, 2 या 2 से ज्यादा, 2 और मोर देन 2। मुझे और बड़ा करना बिजनेस को, तो मैं कहाँ जाऊंगा, कंपनी की फॉर्म में जाऊंगा मुझे। ठीक, मुझे कहाँ जाऊंगा, मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, कंपनी की फॉर्म में जाना पड़ेगा मुझे यहाँ पर। तो पता मुझे ना, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ना इस पूरे साल इन तीनों की अकाउंटिंग पढ़नी है, कि सोल ट्रेड अकाउंटिंग कैसे करता है, पार्टनरशिप अकाउंटिंग कैसे करती है, कंपनी अकाउंटिंग कैसे करती है। अब तुम्हारा ये फॉर्चुनेट है या मैं, ठीक है यार, फॉर्चुनेट मानू या और कुछ मानू भले, क्यों पता है क्या, और जो बताऊं, और जो करिकुलम होते हैं, सीबीएसई वगैरह हो गया, आरबीएसई हो गया, स्टेट बोर्ड्स हो गए, वो क्या करते हैं, वो 11th में खाली पढ़ते हैं, 11th क्लास में सोल ट्रेड की अकाउंटिंग पढ़ते हैं।
और 12th में पढ़ते हैं पार्टनर कंपनी, दोनों की अकाउंटिंग पढ़ते हैं वो। बट तुम्हारा ओपन से तो तुम्हें सारी एक साथ ही पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। यस सर। तुम्हारा कोर्स बड़ा होता है काफी, क्योंकि तुम दोनों क्लासेस एक साथ पढ़ते हो, तुम 11th-12th। और नॉर्मल जो सीबीएसई वगैरह होते हैं या जो स्टेट बोर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, 11th में पढ़ते हैं सोल ट्रेड की और 12th में पढ़ते हैं पार्टनरशिप कंपनी की। अलग अलग पढ़ते हैं वो, उन वही 2 साल में पढ़ते हैं वो, तुम्हें 1 साल में पढ़ानी है सारी चीजें। कोई बात नहीं, हम तैयार हैं पढ़ाने के लिए, आप पढ़ने के लिए तैयार रहिए भाई, दिक्कत कोई बात नहीं। वो कुछ जो भाई 2 चीजें होती हैं, 4 चीजें होती हैं अकाउंटिंग में, एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम। मैंने 2 बार डिस्कस की थी, याद हो, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट वो यूज तो होंगे ही होंगे, चाहे आप कोई सी भी अकाउंटिंग करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ना अपन सिंप्लिसिटी के लिए अपन स्टार्ट करेंगे सोल ट्रेड की अकाउंटिंग, और मैं उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि अगर हमारा बेसिक चल रहा है अकाउंटिंग का, हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है ये। मैं अगर डायरेक्ट पहुंच जाऊँ कंपनी के पास तो मुझे बड़ी दिक्कत आ जाएगी समझाने में और आपको समझने में भी। चलो अपन स्टार्ट करते हैं किसी सोल ट्रेड की अकाउंटिंग। ओके, ठीक है। सोल ट्रेड को इमेजिन कर लो, पीछे एक शॉप खुली हुई है छोटी सी, एक अंकल जी बैठे हुए हैं कॉपी लेकर, वो अकाउंटिंग कर रहे हैं। वो नहीं कर रहे, उनका अकाउंटिंग कर रहा है, ठीक है काफिल। यस सर। चलो, हाँ, अकाउंटिंग का मीनिंग समझ लिया, पर्पस समझ लिया, क्यों कर रहे हैं अकाउंटिंग, फॉर्म्स पढ़ लिए। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर अपना, पता है ये अपना इंट्रोडक्टरी पार्ट था हमारा ये। मैं एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ तुम्हारी बुक के, तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही, उसका नाम है अकाउंटिंग टर्म्स। और ना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे इसको। जैसे थोड़ा थोड़ा आप इसको घर जाके अच्छी तरह रीड करो, समझ में आपको चीजें अच्छी तरीके से। और मैं कल से आपको नोट्स दे दिया करूंगा इन चीजों के, तो आपको लिखने की दिक्कत भी नहीं रहेगी, ओके सर। ठीक है। लेकिन जहाँ तुम्हें न्यूमेरिकल में कराने वहां तो तुम्हें न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे। ओके, एक मिनट। तो नेक्स्ट हमारा चैप्टर जो आ रहा है, अपन अदर एक काम करना, ठीक है। मैं तुमको जो चैप्टर के जो नोट्स दूंगा आगे जाके, वो इस चैप्टर से दूंगा अकाउंटिंग टर्म से। देखो बहुत सिंपल है, जब मैंने पहली बार साइंस पढ़ी थी तो मुझे सीखना पड़ा था कि ऑक्सीजन क्या होता है, नाइट्रोजन क्या होता है। मैंने पीरियोडिक टेबल सीखी, तुम्हें याद है, तुम्हें वर्ड है, तुम्हें समझ में आया पीरियोडिक टेबल क्या होती है ना। उसमें एलिमेंट्स है कई सारे, पढ़ी कभी आपने पीरियोडिक टेबल? सर याद नहीं पड़ी थी बट ठीक है, या सिंपल समझो ना, जब मैंने पहली बार साइंस पढ़ी तो मुझे सीखना पड़ा नाइट्रोजन क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है। अरे Yes, छोड़ो sir. इस एग्जाम्पल को, आपको खाना बनाना है मान लो, या आपको एक अच्छी डिश तैयार करनी है, तो आपको ये तो जानना पड़ेगा ना कि यार सब्जी किस तरह की होती है, सब्जी कौन कौन सी होती है, मसालों के नाम क्या होते हैं, ये पता करना Yes, पड़ेगा sir. कि ऐसे Yes, ऐसे घुस yes. जाओ किचन में आग बंद नहीं करके। सर, नॉलेज ऑब्वियस सी होनी बात है। चलो छोड़ो सर, थोड़ा और अच्छा वाला एग्जाम्पल लेते हैं। अरे मुझे फिल्म तैयार करनी है, मुझे फिल्म इंडस्ट्री में जाना, मुझे फिल्म तैयार करनी है, मुझे जानना पड़ेगा ना कौन प्रोड्यूसर होता है, कौन डायरेक्टर होता है, कौन एक्टर होता है, कौन एक्ट्रेस होती है। या मुझे एबीसीडी भी नहीं आता, मैं फिल्म बनाने जा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं चाहिए। होगा ना। तो इन शॉर्ट, इन समरी, मुझे कुछ भी सीखना हो जीवन के अंदर, लाइफ के अंदर, तो मुझे जानना पड़ता है कि मुझे कुछ नए नए वर्ड सीखने पड़ते हैं, ऑब्वियसली बात है। तो यही मैं तुम्हें, तो यही चैप्टर तुम्हें क्या बताएगा कि नए नए वर्ड्स क्या आएंगे अकाउंट्स के अंदर। चलो एक दो बार डिस्कस करते हैं अपन, फिर इसको कल नोट्स के साथ पढ़ेंगे इसको अपन। अब सुनो, अपन देखो थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएंगे इसको। अपन टर्म ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि एक लिखवा दिया बस कॉप में, आपको नोट्स दे दिए और बस समझा दिया, नहीं। अपन पढ़ेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, बेस्ट तरीका एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ने का। मतलब आपको एग्जाम्पल समझा के फिर मैं टर्म डिस्कस करूंगा कि देखो ये टर्म निकल के आई है इस एग्जाम्पल से, ऐसा समझना है आपको, देखो ना, ठीक है। Yes, sir. चलो अभी कुछ आपको नोट नहीं करना, नहीं तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना, कुछ मत करना अभी, अभी खाली समझ लो चीजों को यहाँ पर, कल मैं आपको नोट्स दे दूंगा अकाउंटिंग टर्म्स के। चलो, हाँ मैंने जैसे कहा था एग्जाम्पल तो समझेंगे, एग्जाम्पल थ्रू, उसके बाद अपन टर्म को डिस्कस करेंगे, पहले टर्म रख के डिस्कस नहीं करेंगे उसको। चलो अब एक काम करते हैं अपन, चलो काफिल, मैं मान रहा हूँ तुम्हारे पास पड़े हैं 5 लाख रुपए, ये एक पर्सन है, ठीक है। ये कोई था ना, तुम अपने आप को मत करना ये सर, माइंड मत करना कि सर आप ऐसे मत करो, No, sir, not at all. है ना, कोई दिक्कत नहीं होता। हाँ सुनो, एक कॉन्सेप्ट और था ना, वो भी डिस्कस करता हूँ तुम्हारे सामने में, उसका नाम है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। याद रखना, वर्ड मैंने यूज किया है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। पता था ना हमेशा क्या होता है, बिजनेस अलग होता है, बिजनेसमैन अलग होता है हमेशा,
याद रखना इस बात को। अकाउंटिंग जब मैं कर रहा हूँ तो आपको एक बेसिक प्रिंसिपल को याद रखना पड़ेगा, वो है अकाउंटिंग सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है आपको, अब जब बिजनेस को अलग मानना है और बिजनेसमैन को अलग मानना है। क्या तुम खुद सोचो, क्या मैं बिजनेसमैन के पर्सनल खर्च रिकॉर्ड करता हूँ बिजनेस के अंदर? मान लो मूवी देखने गया हो बिजनेसमैन, क्या मैं उसको बिजनेस में रिकॉर्ड करूंगा? नो सर। या मान लो घूमने दुबई गया वो घूमने, तो मैं क्या उसके उससे पर्सनल एक्स में रिकॉर्ड करूंगा बिजनेस में? नहीं, बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं करूंगा यहाँ पर मैं। तो अकाउंटिंग सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हमेशा अकाउंटेंट जो होता है, पता है, तो अपने आपको अकाउंटेंट मानो हमेशा। अब पूरे पूरे साल में आपको अकाउंटेंट नहीं मानना, तुम अकाउंटिंग कर रहे हो बिजनेस की, तो मैं तुमने पूछू तुम अकाउंटिंग किसकी कर रहे हो, बिजनेस की या बिजनेसमैन की? तो बताओ मुझे क्या जवाब दोगे तुम? बिजनेस की sir। बस बिजनेस की याद रखना। हमें सैलरी मिलती है बिजनेस से। कई लोगों को ये बात हजम नहीं होती, कई लोग बोलते हैं सर एक ही बात तो है, बिजनेस बिजनेसमैन का ही बिजनेस तो है। वो तो है, लेकिन हमको अलग मानना पड़ेगा अगर आपको प्रॉफिट और सही निकालना बिजनेस का। तो ये तो आप खर्चे मिक्स कर दोगे आप। यस सर। तो हमेशा था ना, एक इनके बीच में हमेशा एक दीवार रहेगी, दीवार बना रहा हूँ देखो मैं, अंबुजा सीमेंट वाली दीवार है ये। जी हमेशा था ना, ये बिजनेसमैन जो ये पर्सन जो हाथ खड़ा करके नाच रहा है ये अलग है, और ये जो बिजनेस है वो अलग है, ध्यान रखना। चलो अब मैं टर्म डिस्कस कर रहा हूँ एक दो, कल आपको नोट्स मिल जाएंगे इसके सारे। चलो हम काफिल, तुम्हारे पास 5 लाख रुपए पड़े हैं, ठीक है, मान लो ऐसा ना, सर पड़े मेरे पास ठीक है, मान लो तुम्हें ना बिजनेस स्टार्ट करना है काफिल, तुम्हें बिजनेस स्टार्ट करना है साड़ीज का। तो अब तुम्हारा पहला स्टेप क्या होगा बोलो? पहले तो मार्केट पहला स्टेप मार्केट देखना, लोकेलिटी। मार्केट में क्या करोगे जाके, बोलो? पहले जहाँ पे जो मटेरियल्स होते हैं उनको जहाँ मिलते हैं वहां जाऊंगा। हाँ वेरी गुड, थोड़ा नियरेस्ट हो। सबसे पहले शॉप नहीं परचेस करोगे, बताओ आप माल कर रखोगे कहाँ पे ऑफ सामान आके? कोर्स यस एग्जैक्टली यस, सर, बोलो बिल्कुल। मार्केट से मेरा ये कंसर्न था कि पहले मैं हाँ शॉप बिल्कुल देखूंगा ऐसे बिल्कुल। मार्केट एरिया में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, समझते हैं ना मोहम्मद? यस हाँ, तो मैंने बना दिया यहाँ पर 5 लाख रुपए पड़े थे किसके पास, काफिल के पास। ये ऑनर बिजनेस का, ये बिजनेस मैन है, इसने बिजनेस स्टार्ट किया है। इसने एक बिल्डिंग खरीद ली, इसने एक शॉप परचेज कर ली, परचेज करी 2 लाख रुपीज की। ओके सॉरी। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताओ, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा काफिल? उसके बाद क्या करोगे? शॉप तो खरीद ली, अब क्या करेंगे इसके बाद? फिर अब वहाँ सर से जो एक काम करते हैं मटेरियल्स अपन, अब जो बिजनेस का बिजनेस स्टार्टिंग। स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, वो गुड्स परचेज करूंगा मार्केट के, वो गुड्स परचेज करूंगा। यस तो सर। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है साड़ीज का, तो मैंने साड़ीज खरीद ली 1 लाख रुपए की। अब मान लो कि तो साड़ी रखोगे कहाँ पर, जमीन पे तो रखोगे नहीं, कुछ फर्नीचर भी अरेंज करोगे। यस मैंने सर। 1 लाख का परचेज कर लिया फर्नीचर। याद रखना ये सब काम कौन कर रहा है, ये सब काम कर रहा है बिजनेसमैन कर रहा है। वो जा रहा है मार्केट से सामान ले रहा है सारा, वो बिजनेस में डाल रहा है वो, ऐसा ही कुछ काम हो रहा है। और 1 लाख रुपए कैश रख दिए उसने। तो बताओ कितने रुपए लगाए बिजनेसमैन ने, बिजनेस के अंदर कितने रुपए लगाए बोलो? 5 लाख। 4 लाख। हाँ वेरी वेरी मतलब गुड, टोटल 5 लाख बट 4 5 लाख लाख लगा उसका दिए उसने पूरे। सुनो, पहला पहला टर्म डिस्कस कर रहा हूँ तुम्हारे सामने में। द फर्स्ट टर्म इज कैपिटल। बोलो नाम पसंद आया नहीं आया? कैपिटल। सर पसंद आया नहीं आया, पढ़ना तो पड़ेगा ही ठीक है, तो कैपिटल की परिभाषा क्या है, क्या डेफिनेशन है? अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड बाय द बिजनेस इन द बिजनेस, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। हमारे ऑनर भाई साहब ने जो कुछ भी व्यापार में लगाया है उन सबको अपन क्या बोलते हैं? कैपिटल। इट मीन्स इन माई एग्जाम्पल कैपिटल इज 5 लाख रुपए। अंडरस्टूड? यस यस। सर। अब बताओ, एक क्वेश्चन ही आता है शून्य से, अभी आएगा नहीं तुम्हारे दिमाग में कि सर मान लो ये लोन लेके लगाता 5 लाख रुपए, तो क्या उसे कैपिटल नाम देते? जरा मैं उसे कैपिटल नाम बिल्कुल नहीं देता यहाँ पर, मैं उसको नाम देता लाइबिलिटी। सर कैपिटल वही होती है जो बिजनेस मैन लगाता है अपने पैसों से, जाना है। अगर वो पैसे बिजनेस मैन ही लगा रहा, कोई और लगा रहा है, तो उसको अपन कैपिटल नहीं बोलेंगे ना, उसको उसको अपन लाइबिलिटी बोलेंगे। जाना क्या करेंगे, क्या बोलेंगे ना, लाइबिलिटीज बोलेंगे उसको अपन। ठीक है, बिजनेस के लिए क्या चीज होगी? लाइबिलिटी होगी बिजनेस के लिए। तो कैपिटल का मतलब क्या होता है? ऑनर ने जो कुछ बिजनेस में इन्वेस्ट किया है फॉर स्टार्टिंग द बिजनेस,
दैट इज कॉल्ड कैपिटल। सब नोट्स मिलेंगे आपको सारे, कोई भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सोच समझना चीजों अच्छे तरीके से। क्लियर? यस सर। चलो सेकंड में डिस्कस कर रहा हूँ, सेकंड में डिस्कस कर रहा हूँ। पहले लेंगे एग्जांपल, फिर डिस्कस करेंगे। अब मान लो बिजनेस है इसका, साड़ीज का। क्या बताओ, ये कुछ टाइम बाद ना कुछ विड्रॉल भी करता होगा बिजनेस अपने घर के लिए, पर्सनल यूज के लिए। इसकी बेगम ने कहा कि ना साड़ीज ले आना घर, रात को नहीं तो घर मत आना। या मान लो इसको कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई तो बिजनेस से निकालेगा, और कहाँ से निकालेगा? ऑब्वियसली बात है ना। Yes, sir. तो ये पर्सन है, तो ये अगर कुछ पर्सन कुछ टाइम बाद अगर विड्रॉल कर रहा है, कहाँ से? बिजनेस से। क्या विड्रॉल कर रहा है सर? अरे पैसे कर रहा हो या गुड्स कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, यस सर। वर्ड है फॉर पर्सनल यूज। वर्ड क्या है? फॉर पर्सनल यूज। तो अमाउंट एंड गुड्स विड्रॉल बाय द ओनर फॉर देना, वर्ड याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर पर्सनल यूज। तो हमारे जो ओनर भाई साहब हैं, अगर ये बाद में कुछ निकालते हैं पर्सनल यूज के लिए, तो नेक्स्ट वर्ड आ रहा है तुम्हारे सामने। द नेक्स्ट वर्ड इज ड्रॉइंग। ड्राइंग। अकाउंटिंग में ये वर्ड पढ़े होंगे, ये तुम पहली बार पढ़ रहे हो अकाउंटिंग? सच्ची जी बताना, या पहले पढ़ चुके हो तुम ये वर्ड? है? बताओ, दोनों ने बताओ। मैंने सर हाँ ड्राइंग अकाउंट की क्लास में मैंने पढ़ी थी ये। अच्छा, पढ़ी थी क्या? चलो बढ़िया, कोई बात नहीं। तो मैंने नहीं पढ़ा था बट हाँ ठीक है, जो नए नए वर्ड्स हैं सब सिखा दूंगा, वो एकदम एकदम बिल्कुल एकदम बढ़िया हो जाओगे अभी सब्जेक्ट्स के अंदर। तो ड्राइंग का मतलब क्या होता है? पूछता है एग्जाम में, एग्जाम में आएगा 1 मार्क्स का क्वेश्चन, डिफाइन ड्राइंग। नहीं, वो ड्राइंग नहीं जो छोटे बच्चे करते हैं या बंजो करते थे, ड्राइंग कॉपी के Yes. अंदर। ठीक है, तिरंगा बनाना या और कुछ बनाना नहीं, घर बनाना, वो काम नहीं है ये। पता ना इंग्लिश में क्या होता है, एक वर्ड के कई सारे मीनिंग होते हैं, तो यहाँ पर वही चीज है। तो ड्राइंग का मतलब क्या है अकाउंटिंग में? हमारे हिंदी बताओ, पता सुन लो हिंदी में क्या मतलब होगा। हमारे अकाउंटेंट, हमारी बिजनेसमैन ने बिजनेस से जो कुछ विड्रॉल करा है फॉर पर्सनल यूज, उसे मन क्या बोलेंगे? ड्राइंग बोलेंगे। मैं तुम्हें क्लास में याद करा दूंगा सारी चीजें, तुम्हें घर जाकर एक बार रीड करना ओनली, बस पढ़ो ऐसा कि क्लास में सारा याद कर लो, घर जाके पढ़ने की जरूरत नहीं, पढ़ना घर जाके पढ़ने की जरूरत ना पड़े तुम्हारे को। ये बस खाली एक बार रीड कर लो, घर जाके बाद देख लो कॉपी, काम खत्म। ऐसा